ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में, जिसका नाम है द्वैत और अद्वैत। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कल के सत्संग में द्वैत और अद्वैत के बारे में। मुझे याद नहीं किसने पूछा था, तो आज वही टॉपिक है। और आज थोड़ा लेट भी हो गए हम लोग। आज थोड़ा लेट हो गए भोजन के चक्कर में। भोजन बहुत लेट हो रहा था रोज, तो आज हमने पहले भोजन कर लिया। सत्संग हम बाद में कर रहे हैं आज। चलिए, तो ऑडियो वीडियो उम्मीद है कि ठीक आ रहा होगा। तो अगर मेरी तरफ से तो वैसे पूरा है, सिस्टम ठीक ठाक ही लग रहा मुझे। देख लेता हूँ मैं। हम्म, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस सत्संग को देखेंगे, और उनमें से ऐसे कई होंगे जिनके पास जो नोटिफिकेशन है सत्संग की, हमारे वीडियोस की, ओके ठीक है, अच्छा, वो कई बार जा रही होगी। आज उन्होंने सोचा होगा देख ही लेते हैं, क्यों इतनी बार नोटिफिकेशन आ रहा है ना। तो जब जो पथ आपको मिलना होता है वो पथ आपके पास बार बार आता है, ताकि बाद में आप शिकायत ना करें कि हमें वो पथ मिला नहीं। तो बहुत सारे पथ हैं। एक यही पथ नहीं है, बहुत सारे पथ हैं। लेकिन जिसमें जितनी सच्चाई होती है वो उस सत्य पथ तक पहुंचता है। कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो सब माध्यम हैं, हम सब माध्यम हैं जो भी एक दूसरे के अम, मदद के लिए, सहायता के लिए आते हैं। और फिर हम अपना पथ, आंतरिक पथ जिसे कहते हैं, साधन पथ जो है, गुरु जो है, गुरु के तो माध्यम है ना, सारी संसार उसका माध्यम है। तो वो किसके माध्यम से पहुंच जाएगा आपको नहीं मालूम। तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो चेतना जो है आप तक पहुंचना चाहती है। आपका इष्ट पहुंचना चाहता है, आपका देव, आपका देवी, कुलदेव कुलदेवी जो भी है, वो आप तक पहुंचता है। लेकिन कर्म प्रारब्ध की वजह से हम कई बार माध्यम को पहचान नहीं पाते, और हम बड़ी ऊपर की आशा रखते हैं कि वो स्वयं आए, दर्शन दे, स्वयं बताए, कोई महान व्यक्ति आए और तब हम समझेंगे। लेकिन ईश्वर को आप तक पहुंचने के लिए किसी महान व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो पत्थर कंकर से भी पहुंच सकता है। और ईश्वर जब आप तक पहुंचता है, आपका इष्ट जिसकी आप रोज पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, जिसमें आपका दृढ़ विश्वास है, वो आप तक कैसे पहुंचता है मालूम है? वो इस संसार में सबसे निकृष्ट और सबसे, इंग्लिश में पैसिव बोलते हैं उसको, ऐसा साधन चुनते हैं जिसकी अपनी कोई चेतना ही ना हो। ये बात मेरी आप बहुत ध्यान से सुन लेना। जब हम ये सोचते हैं कि भगवान किसी उच्च व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास पहुंचेगा, तो भगवान उच्च व्यक्ति का चयन नहीं करते, क्योंकि उसकी अपनी एक चेतना है। भगवान की चेतना पूर्ण शुद्ध रूप से जिस यंत्र से प्रकट हो सके, वो यंत्र वैसा हो सकता है जिसकी अपनी कोई चेतना ही नहीं है। तो उसे इंग्लिश में पैसिव बोल देते हैं। तो हिंदी में हम बोल सकते हैं कि जिसकी स्वयं की क्षमता ही ना हो किसी प्रकार की कुछ भी करने से। जैसे जैसे ये माइक है, ये पैसिव है बिल्कुल, इसकी अपनी कोई क्षमता नहीं, अपनी मर्जी से शब्द नहीं तैयार कर सकता। मैं जो बोलूंगा ना, उसी को ही ट्रांसमिट करेगा आपके स्पीकर तक। तो ये पैसिव है। तो मैंने इसे चुना, भाई मैंने कुछ काम करना है, मैं कुछ बोलूंगा, वहां तक पहुंचाना है। अगर इसकी अपनी चेतना हो, समझ हो, तो ये क्या करेगा, बीच में मेरे मैसेज को अपनी
अपने शब्दों से मिला के कर देगा काम, क्योंकि इसके अपने हैं, बहुत चेतना है। तो अगर ईश्वर ने आप तक पहुंचना है तो इस तरह के पैसिव ऐसे साधन को चुनेगा जिसकी अपनी चेतना शून्य हो। भगवान माध्यम से कार्य करता है, और उस माध्यम से कार्य करता है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो। भगवान के सच्चे माध्यम स्वयं स्वयं की चेतना से शून्य होते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम गुरु का कार्य करेंगे, गुरु का प्रचार करेंगे, तो नहीं कर पाते ना कई बार। बहुत व्यक्ति सोचते हैं हम गुरु का प्रचार करें, ठीक है, तो नहीं कर पाते, बोलते हम रिटायरमेंट में करेंगे, रिटायर हो जाएंगे ना तब करेंगे। तुम्हें मालूम है तुम रिटायर होगे? जिंदगी जिंदगी कितनी है, कब तक है, किसे मालूम है? किसे थोड़ी मालूम है। तो आप आज आज ही उसका माध्यम बन सकते हो। अपना काम करते रहो, अपनी नौकरी करते रहो, अपना जॉब करते रहो, आप उसके माध्यम आज ही बन जाओगे, अगर आप स्वयं की चेतना को जो है वो साइड कर दो, महत्वाकांक्षाओं को साइड कर दो। एक भौतिक जरूरतें एक व्यक्ति की जरूर रहती हैं, उसमें कोई शंका नहीं है कि व्यक्ति की खुद की जरूरतें हैं, उसका संसार है, उसको चलाने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप जब ईश्वर का कार्य करोगे तो वो आपका कार्य है, आप उसमें बस अपनी मिलावट नहीं करते, यही बड़ी बात है। ये जो सत्संग है, इसमें अगर मैं अपनी व्यक्तिगत सोच को मिला दूं तो ये बंद हो जाएगा। मुझे जो सत्संग से लाभ होगा मेरे घर को चलाने के लिए, जो भी मेरे संसार का यापन करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, वो सत्संग की जिम्मेदारी है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्संग की तरफ क्या है कि मेरी व्यक्तिगत चेतना जो है वो सत्संग को मिलावट ना करे। इस ये माइक जैसा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही ट्रांसमिट करेगा, वैसे ही जो भावना, जो विचार, जो साक्षात्कार हो गए उसको वैसे ही देना पड़ेगा, चाहे वो मेरे मेरे खुद के विरोध में हो वो चीजें, मेरे जीवन के, मैं जो जीवन यापन कर रहा हूँ उसके विरोध में भी होगा ना। और सत्संग में वही बात बोली जाएगी तो वो मुझे भी बोली जाएगी। तो सत्संग करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं है, लेकिन जो वो बोल रहा है, जो शब्द है, जो साक्षात्कार है, वो जो ज्ञान है, वो भगवान अपना परिवर्तन, कैसे वो परिवर्तन करते हैं किसी में, उस परिवर्तन को रखने के लिए पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब जाके उसे भी सत्संग से फायदा होगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सत्संग आपके लिए कर रहा हूं, आपको फायदा है, मैं मुझे थोड़ी, आपको चाहिए सत्संग, आपके लिए फायदा है, मेरे लिए कोई क्या फायदा, मेरे लिए तो अंदर मेरा ज्ञान है, मुझे क्या फायदा है। मैं अगर सत्संग नहीं भी करूंगा तब भी मेरी साधना चलेगी, ऐसा मैं सोचूं अगर, तो मैं नालायक हूं। तो ये सत्संग जितना आपके लिए जरूरी है, उससे कई हजार गुना आवश्यक है मेरे लिए, कई हजार गुना। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो साक्षात्कार का शायद 0.001% ही बोल पाता हूं, क्योंकि शब्दों में सब चीजें समझाई नहीं जा सकती। तो वो मैं जब बोल रहा हूं, लेकिन अंदर जो प्रकट हो रहा है वो विशाल है, उसको मैं तभी देख सकता हूं जब मैं बोलूं, या फिर जब मैं अपने परिवर्तन को सामने रखूं। सुनने वाला सुन रहा है और बोलने वाला बोल रहा है, तब अंदर एक घटना घट रही है। जैसे सुनते समय आपके अंदर वो घटना घटेगी, जितना आपको जानकारी, जितने आप जानकारी के लिए तैयार हो गए हो, जितना परिवर्तन हो गया है, उतना सत्संग से आपको मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा। तो इस सत्संग से मुझे भी उतना ही मिलेगा जितने के लिए मेरा परिवर्तन हो चुका है। लेकिन मुझे अगर इससे कुछ ग्रहण करना है तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा पड़ेगा कि बोलने वाला मैं नहीं हूं। अगर मैं ही बोल रहा हूं तो मैं स्वयं को क्या ही दे सकता हूं। लेकिन अगर बोलने वाला गुरु है तो वो मुझे बहुत कुछ दे सकता है। तो व्यक्ति, जो जो भगवान, मैं कह रहा था, जब भगवान आपके पास पहुंचेंगे किसी वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो ये मत देखना कि वो व्यक्ति विशेष बहुत महान है क्या, उसकी बड़ी चर्चाएं हैं क्या।
अगर हैं पंखे की हवा नहीं पहुंचती यहाँ तक। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई बड़ा गुरु आएगा जिनके लाखों करोड़ों शिष्य होंगे, बड़ा सा उनका मंडप होगा, बड़ा सा सिंहासन होगा, उसी की बात सुनेंगे? तो बड़ी भूल में हैं आप। ईश्वर उनके माध्यम से नहीं आता। अगर वो आप तक पहुंचना चाह रहा है तो वो मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति के माध्यम से पहुंचेगा। जरूरी नहीं है कि निकृष्ट व्यक्ति के माध्यम से वो पहुंचे ही, लेकिन अगर उसका सही अ, अगर उसको पूर्ण रूप से पहुंचना है तो वो पत्थर का ही चयन करेगा और समर्पण का ही चयन करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण बात पहुंचाना चाहता है इसलिए। अच्छा चलो। ये जरूरी था इसलिए कि आप वीडियो में टिके रहो, बने रहो अंत तक। ठीक है। अ, अच्छा चलो, अब जो है आज का जो सत्संग है, द्वैत और अद्वैत क्या है, इस पर जाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किताब से बोल रहा हूँ या स्वयं के साक्षात्कार से बोल रहा हूँ? किताब से बोलूंगा तो किसी के पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं, ना मेरे ना तुम्हारे। लेकिन अगर साक्षात्कार को मद्देनजर रखते मैं कुछ बोलने की चेष्टा करूंगा तो मुझे वही मिलेगा जो चेतना में प्रकट है। तो चेतना से बाहर निकालना है, अपने मंथन से बाहर निकालना है आज का सत्संग। अद्वैत के सिद्धांत को श्री शंकराचार्य जी जो 8वीं सेंचुरी में आए, लगभग 1600 साल पहले, उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत को प्रूव किया है। शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत को उन्होंने दर्शाया अपने जीवन से। तो उनका अद्वैत सिद्धांत जो है मैंने पढ़ा नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बहुत क्लोजली उनके उनकी शिक्षाओं को घटित होते अपने जीवन में देखता हूँ। उनको बिना पढ़े उनके विचार, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, वो सब अपने आप अंदर जागृत होते हुए मैं देखता हूँ। क्योंकि आज अगर मैं अद्वैत पर बात कर रहा हूँ तो ये तो उनका टॉपिक है मुख्य रूप से। वैसे तो अद्वैत पहला सबसे प्रथम विषय अद्वैत ही है अध्यात्म में, और सबकी यात्रा द्वैत से अद्वैत तक ही है। लेकिन शंकराचार्य जी ने उसको प्रूव किया। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। साधक, मैं अपने आप को साधक जरूर कहता हूँ, लेकिन साधक कैटेगरीज होती हैं। मैं साधक की कैटेगरी से ऊपर हूँ। इसको मैं टेक्निकली प्रूव कर रहा हूँ, कोई महान बात, कोई विशेष बात के लिए मैं अपने आप को ऊंचा बता रहा हूँ, उस हिसाब से नहीं कह रहा मैं। कल या परसों के सत्संग में भी मैंने ये बात बोली थी कि जो साधना कर रहा है, गुरु का नाम जप रहा है, गुरु का ध्यान कर रहा है, वो साधक है। उपासक होते हैं, फिर साधक होते हैं, फिर योगी होते हैं, फिर योगेश्वर होते हैं। ठीक है, फिर तत्व रूप का ज्ञान होता है। तो द्वैत और अद्वैत की जो यात्रा है, ये तत्व को बाहर निकालने की है, पूर्ण रूप से तत्व तक पहुंचने की है। तो उपासक का जो जन्म रहता, उपासक की जो यात्रा रहती है, कई जन्मों की रहती है, कई जन्मों की रहती है। उपासक रहता है साधक, और अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हुए वो एकनिष्ठ होते होते उसको समय लग जाता है बहुत ज्यादा। उपासक जब
बाहर से अंदर की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसका जन्म साधक के रूप में होता है। व्यक्ति साधना कर रहा है इसीलिए साधक है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जन्म जन्म से ही साधक के जो गुण हैं वो उसमें होते हैं। उसकी अटूट आस्था एक स्थिर तत्व को ढूंढती है। जन्म से ही वो कुछ ऐसा ढूंढता रहता है जो उसे स्वयं से मिला सके। उसकी फिर ये ढूंढने की यात्रा शुरू तो स्वरूपों से ही होती है। कोई महेश को जपता है, कोई विष्णु को जपता है, कोई ब्रह्म को किसी दूसरे स्वरूप में जपता है, कोई देवी को, शक्ति को, इस तरह से उपासना उसकी रहती है। लेकिन अब वो साधक के रूप में उसका परिवर्तन होना है। बड़ा दृढ़ विश्वास से वो उपासना करते करते अचानक किसी निकृष्ट माध्यम के, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, मेरे माध्यम से कई लोग गुरुदेव से जुड़ेंगे, तो इस तरह से वो लोग किसी ऐसे माध्यम के कनेक्ट में आ जाते हैं जहां से उसे गुरु की प्राप्ति होती है। मैं आपको अपने गुरुदेव के बारे में बताऊंगा, ठीक है? पहले आप समझ लो कि मुझे गुरुदेव ने कुछ दिया है तो ही फायदा है। अगर मुझे कुछ नहीं मिला उनकी तरफ से तो फिर आपको तो मैं क्या ही प्रेरणा दे सकता हूँ। गुरुदेव तो महान है, अब शिष्य ही कुछ ग्रहण ना कर सके तो क्या करे। ठीक है, तो गुरुदेव के विषय में मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो फिर वो गुरुदेव गुरु तक पहुंचता है। तो जैसे ही उसके जीवन में गुरु प्रवेश करता है और पहली बार गुरु जी का ध्यान और गुरु का बताया मंत्र जब करता है, वो उपासक से साधक में परिवर्तित हो जाता है। अब वो अंदर की यात्रा के लिए तैयारी शुरू करता है। साधक के भी कई जीवन हो सकते हैं, क्योंकि साधना जो है ये कई पड़ाव में है, एक ही पड़ाव में नहीं है कि आज ही आपको गुरु मिला, आज ही जागृति, आज ही ये सब। ये भी संभव है, आज ही गुरु मिला आज ही जागृति, ये भी संभव है, लेकिन हर केस में संभव नहीं है। साधक जितना तड़पता, जितना रोता और जितना व्याकुल होता है, वो जितना गंभीर वो होता जा रहा है अपनी तड़प में, अब स्वयं को, ईश्वर को उस रूप में साक्षात्कार करने के लिए, वो समझो कि समय हो गया उसको काफी। जितनी तड़प ज्यादा बढ़ जाती है साधक की, उतना गहरा चला गया है वो ऑलरेडी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मनुष्य के उत्तम जीवन का लक्षण एक है, जो लक्षण उन्होंने बताया। तो वो लक्षण जब साधक योगी बनने के लिए जन्म लेता है, मैंने ये जन्म लिया योगी बनने के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि योगी की स्थिति मुझे प्राप्त हुई। योगी कौन है? जिसका योग हो चुका, जिसने ध्यान में प्रवेश कर लिया, जिसने आज्ञा चक्र पर डुबकी लगा ली है, वो योगी है। और जो अभी उस तरफ जा रहा है, गुरु का ध्यान कर रहा है, जप रहा है, वो साधक है। साधक और योगी में यह अंतर है। योगी आत्म रूप से जागृत और साधक आत्म रूप से जागृत होने के लिए प्रयास कर रहा है। यह अंतर है। ठीक है, अच्छा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मनुष्य कई जन्म लेता है, लेकिन फिर वो उत्तम जन्म में प्रवेश करता है अपनी उपासना साधना से। मैंने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सिद्धांत मुझे उनके मालूम है। पूरी फिलॉसफी जो उन्होंने लिखी है, लिखा हुआ नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उन्होंने क्या लिखा होगा मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ अपने साक्षात्कार से। क्योंकि मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ वो शैविज्म है, कश्मीरी शैविज्म से मैं आता हूँ। और कश्मीरी शैविज्म अद्वैतवाद का ही सिद्धांत है, जिसे शंकराचार्य जी ने प्रूव किया है अपने माध्यम से। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया, क्या किया, वो हमें भी करना है, हर किसी को करना है। जितने भी शैविज्म, जितने भी शिष्य हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी से आके, वो शैविज्म के माध्यम से अद्वैत को प्रूव करते हैं। अब कृष्ण को चाहने वाले भाग मत जाना, क्योंकि कृष्ण के बिना शैविज्म का कोई अस्तित्व नहीं है।
बिना कृष्ण के शिव का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना शिव के कृष्ण अपने को तत्व रूप में जानकारी नहीं दिलवा सकता। ठीक है ना? तो उत्तम जीवन वो होगा जिसमें मनुष्य जीवन मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप मनुष्य ही हो। दूसरा, आपको मुक्ति की इच्छा प्रकट हो जाएगी। जैसे साधक बनने के लिए जन्म लेता है ना, वो इस इच्छा के साथ ही आता है कि मुझे स्वयं को पाना है। तो मुक्ति की इच्छा, साधक मुक्ति की इच्छा लेके पैदा होता है। तो साधक हो गए तो मुक्ति की इच्छा भी है। साधक इसलिए नहीं होते कि मेरे जीवन ठीक हो जाए। कुछ लोग गुरुदेव के साथ जुड़ते हैं या साधना में प्रवेश करते हैं, ध्यान नाम जप में प्रवेश करते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो जाए, उनका जीवन सुलभ हो जाए, उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, उनकी बीमारियां ठीक हो जाएं, या पारिवारिक रूप से शांति का महसूस हो, आनंद रूपी जीवन आ जाए, अच्छा जीवन हो जाए, अगला जीवन सुधर जाए। जो ये सोच के आया है वो साधक नहीं है, उसे साधना से कोई लाभ नहीं। और अगर हो भी जाता है गुरु कृपा से, तो वो बेचारा है, उसने बहुत बड़ा लॉस खा लिया, नुकसान हो गया उसका बहुत बड़ा। तो साधक बन के जिसका जन्म होता है, मनुष्य जीवन, और ऊपर से साधक, क्योंकि मुक्ति की इच्छा है। और तीसरा, मुक्तिदाता गुरु स्वरूप में प्राप्त हो जाए। ये चीज अगर हो जाए, सदगुरु प्राप्त हो जाए, समर्थ सदगुरु प्राप्त हो जाए, तो आपका ये जीवन उत्तम जीवन है, और इसी जीवन से आप स्वयं को पा सकते हो। समर्थ सदगुरुदेव के बिना जीवन उत्तम रूप से घटित नहीं होता। तो ये संभव है कि कोई उपासक से साधक और साधक से योगी और योगी से योगेश्वर होके उस तत्व में विलीन हो जाए एक ही जन्म में। ये हो सकता है कि साधना शुरू की, योगी में प्रवेश कर गए, पूर्ण यात्रा हो गई, तत्व रूप में जान लिया, और तत्व में लय हो गए। ये पूरी यात्रा, द्वैत से अद्वैत की पूरी यात्रा यही है। लेकिन ये अभी मुख्य सत्संग नहीं है, ये तो बाहरी बाहरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। तो मैं जिस योग से आता हूँ या जिस परंपरा से आता हूँ उसे कश्मीरी शैविज्म कहते हैं, और हम उसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग, आपने गणेशपुरी के जो नित्यानंद जी महाराज हैं, पुणे महाराष्ट्र, सुना होगा उनका नाम। उनके शिष्य तो प्रचलित हुए, मुक्तानंद जी, उन्होंने पुस्तक भी लिखी, चित्त शक्ति विलास, काफी साधकों ने पढ़ी होगी वो सिद्ध योग, वो भी सिद्ध योग से आते हैं। लेकिन उनका मार्ग हठ योग का था पहले, वो काफी वर्षों तक हठ योग में रहे, और बहुत वर्षों तक हठ योग के बाद उनके गुरु ने उन्हें सिद्ध योग की दीक्षा दी। तो उनका जो परिवर्तन जो लिखा उन्होंने सिद्ध योग में, वो बड़ा सुंदर विवरण उन्होंने दिया अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने अनुभवों को उन्होंने शेयर किया। फिर उनके शिष्य हुए, मुक्तानंद जी के भी शिष्य हुए। लेकिन मुक्तानंद जी के शिष्यों ने, जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने एक बात बड़ी गलत कर दी। उनके गुरु कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे उनसे इस बात से। वो ये कि उन्होंने सिद्ध योग को कॉपीराइट कर दिया। यूएसए में आप, अगर मैं चाहूँ अपने गुरुदेव का प्रचार करना, मैं अपना परिवर्तन अगर लेके जाऊं विदेश में, यूएसए में, तो मैं सिद्ध योग बोल के स्वयं को सामने नहीं रख सकता, क्योंकि सिद्ध योग उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है जैसे उनके पिताजी का है। सिद्ध योग किसी का भी नहीं है, सिद्ध योग स्वयं स्वतंत्र है। और जो कॉपीराइट करता है ना व्यक्ति, उससे वो मतलब व्यक्ति, मैं तो उसे मानता ही नहीं कि वो किसी भी रूप में साधना को समझने लायक है। हमारे गुरुदेव जी की तस्वीर है ना, मैं नहीं लगाता। कुछ लोग बोलते हैं गुरुदेव की तस्वीर लगाओ, मैं नहीं लगाता गुरुदेव की तस्वीर, क्योंकि उसके कई कारण है, कई कारण है। उनमें से सबसे छोटा कारण, अब तो वो बहुत छोटा कारण हो गया, पहले बड़ा कारण था, वो अभी छोटा कारण हो गया, वो ये कि गुरुदेव की तस्वीर कॉपीराइटेड है। गुरुदेव की आवाज, जो मंत्र है, वो भी कॉपीराइटेड है आवाज।
मुझे कैसे पता, कोई कहे नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मेरा एक चैनल था, आर जर्नी विद श्री गुरुदेव, इस चैनल से पहले वो चैनल था, उस पे कॉपीराइट आ गया। वो फ्री चैनल था, बाद में हमने मोनेटाइज कर दिया उसको, क्योंकि हमें धन की ज़रूरत है, तो मोनेटाइज कर दिया हमने उसको। और एक हफ्ते के अंदर उस चैनल का नामो निशान मिट गया। कॉपीराइट स्ट्राइक आए हर वीडियो पे, क्योंकि हर वीडियो में गुरुदेव जी की आवाज़ रहती थी, हर वीडियो में गुरुदेव जी की तस्वीर रहती थी बैकग्राउंड में। एक भी वीडियो ऐसा नहीं था जिसमें गुरुदेव जी की तस्वीर ना हो। और जिन्होंने कॉपीराइट किया, आप जान ही गए होंगे कि जहाँ गुरुदेव जी का आश्रम है, उन लोगों ने कॉपीराइट करके और मेरे प्रति उनकी हिंसा, ईर्ष्या, तो उन्होंने स्ट्राइक दिया और बंद हो गया चैनल। तो मुझे पता है कि वो अगर स्ट्राइक देता है कोई यूट्यूब पे, तो कॉपीराइट से ही दे सकता है। कॉपीराइट मटेरियल है, तुम यूज नहीं कर सकते। तुम नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान है, मैं अपने भगवान को जैसे चाहूं वैसे उनसे प्रेम करूं, वैसे उनका प्रचार करूं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे अंदर अब गुरुदेव परिवर्तन कर रहे हैं, रोक के दिखाओ, दिखाओ कॉपीराइट, अंदर से करो कॉपीराइट। नहीं कर सकते बेचारे। मेरे परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। तो कभी कोई ये चैनल भी कभी बंद हो जाए किसी वजह से, हो जाए तो हो जाए। जो होना है ईश्वर की इच्छा से होता है। तो आप ढूंढ ही लोगे कहीं ना कहीं। कोई नया चैनल आ जाएगा, वहां से ढूंढ लोगे, ढूंढ लोगे। राजशिव मेरा नाम है, बस इतना ही याद रखिए। और मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत ही, मतलब आप तो अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ तो देख रहे हो कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। कहीं कोई मसाला बेच रहा होऊंगा। कहीं कोई मसाला बेचता हुआ मिल गया कि मसाला बेच रहा हूँ, तो आप सोचोगे अरे ये तो मसाला बेच रहा है। कहीं बच्चे को पढ़ा रहा हूँगा, हिंदी, मैथ्स, बेसिक संस्कृत पढ़ा रहा हूँगा, तो वो लगे अरे ये क्या कर रहा है। मैं पहले, ये सारा सत्संग संबंधित है, अलग अलग बात नहीं है। अंत में आपको वही मिलेगा जो सत्संग का टॉपिक है, द्वैत अद्वैत ही है। मैं आपको बस अपने तरीके से समझा रहा हूँ। कहीं आप देखोगे कोई फिल्म देख रहा हूँ, कोई रिव्यू कर रहा हूँ, कहीं देखोगे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग के स्किल्स बता रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत काम अपने जीवन को चलाने के लिए मैं करता हूँ। इसीलिए मैं कोई बाबा जी, स्वामी जी नहीं हूँ। मैं आप तक पहुँच रहा हूँ कि आप जैसे साधारण हो ना, जैसे अपना जीवन चला रहे हो। कोई चप्पल सिलता होगा, किसी की मोची की दुकान होगी, किसी की चमड़े की दुकान होगी, किसी की मीट शॉप होगा, किसी का चिकन शॉप होगा, कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा है, कोई जूते की दुकान चला चला रहा होगा, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई सेल्समैन हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। इंसान होना चाहिए, किन्नर, महिला, पुरुष, कोई भी हो सकता है। साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो अपना जीवन यापन कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, बस अपना घर, अपना पेट पालने के लिए। उस व्यक्ति में भगवान की चेतना जागृत हो सकती है, ऐसा युग आ गया है। वो ही मैं बता रहा हूं आपको कि उसके लिए कोई स्वामी जी होना, कोई बाबा जी होना, हिमालय पे तपस्या करना, उसकी जरूरत नहीं है। आप अगर सच्चे हो, बस आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए जो जरूरी है वो है सिर्फ और सिर्फ आप अगर सच्चे व्यक्ति हो, अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी पति पत्नी पति के प्रति, किसी के प्रति, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप अगर स्वयं के प्रति सच्चे हो, तो आप स्वयं को पालोगे साधना के माध्यम से। तो अगर मैं बता रहा हूं ये बात कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है किसी प्रकार की, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं। ये कपड़े भी मैंने इसलिए बदले क्योंकि लोग सुन सुन नहीं रहे। जब मेरी पीछे तस्वीर देख रहे हो ना, मैंने शर्ट पहनी हुई है,
ये तो शर्ट मैंने फिर भी अच्छी शर्ट पहनी हुई है। मैंने तो भोजन खाते हुए सत्संग किया है, भोजन खाते खाते सत्संग किया है। कभी कोई इस संसार में नहीं मिलेगा जो भोजन खा रहा है सत्संग कर रहा है, ऐसी जैसे भी आप देख रहे हो, ऐसी अगर मैं खा खा के सत्संग करूं तो मैंने ऐसे भी सत्संग किया हुआ है। फटे कपड़े पहन के भी सत्संग किया हुआ है। आज मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कपड़ों को देख के आ रहे हैं, थंबनेल को देख के आ रहे हैं। गुरुदेव की फोटो हमेशा रहती थी, हमेशा एक जितना हाफ हाफ पेज में गुरुदेव की लंबी फोटो रहती थी, और मेरी फोटो कहीं नहीं रहती थी। कोई नहीं आया, 2 साल तक कोई नहीं आया, गुरुदेव को देख के कोई भी नहीं आया। फिर जीवन की कुछ घटनाएं घटी, फिर हमें स्वयं को सामने ऐसे लाना पड़ा। अभी कुछ लोग बुरा मानते हैं इस चीज से, आते हैं वीडियो पे सिर्फ डिसलाइक मार के जाते हैं, मुझे मालूम है उनका, और मुझे मैसेज भी भेजते हैं, गुरुदेव जी की फोटो हटा दी, तुम बन गए। मेरे फोटो लगाने से क्या होगा? तुम लगा लो अपनी फोटो करके दिखाओ सत्संग, तुम अपनी फोटो लगाओ और सत्संग करके दिखाओ। अगर फोटो लगाने से ही सत्संग चलते हैं तो तुम लगाओ फोटो करके दिखाओ। अब जो भी सत्संग मैं करता हूँ, लोग आते हैं, वो मेरे लिए आते हैं, गुरुदेव के लिए नहीं आता कोई भी। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि गुरुदेव के लिए कोई नहीं आया, सब मेरे लिए आते हैं, मेरी वजह से आते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो इस खुशी को मैं अहंकार बना लूं कि मेरी वजह से आए हैं, मेरी वजह से जुड़े हैं, या दूसरा मैं इसे अपनी जरूरत मान लूं कि मेरा खर्चा पानी चलना है, या भोजन चलना है, या घर चलना है, जैसे भी चलना है, वो मैं चार्ज कर देता हूँ। तो जो जो सहायता का जो भाव है कि मैंने किसी की सहायता की, वो धन के भाव में दब के खत्म हो जाता है, मर जाता है। दया और हेल्प वाला भाव जो है ना, वो मर जाता है। मैं धन को प्राथमिकता दे देता हूँ, और सहायता को मैं त्याग देता हूँ। हमें नहीं करनी आपकी सहायता, आपकी सहायता करेंगे तो हम भूखे मरेंगे, और हमें भूखा नहीं मरना है। तो कुछ लोग सहयोग करते हैं, कुछ मेंबरशिप में करते हैं, कुछ कैसे करते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत जो जो कनेक्शन होता है ना, वो टूट जाता है, और वो बहुत अच्छी बात है। लोग आते हैं, हम गुरुदेव के बारे में बताते हैं, गुरुदेव चाहिए, गुरुदेव की जानकारी चाहिए, फ्री में ले जाओ, फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुमसे मैं फ्री में बात करूंगा ना, तुम मेरे मेरे को ही देखने लग जाओगे ध्यान में। और कई देखते भी है मुझे ध्यान में, और बोलते भी कि हमने आपको ध्यान में देखा, और मेरे को वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं खुद किसी को नहीं देख सकता, तो तुम मुझे देख रहे हो तो भ्रमित हो गए, फंस जाओगे उल्टा। तो अपने आप को शून्य करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे अब मुझे फायदा हो रहा है, मेरी चेतना को फायदा हो रहा है। जब मैं आगे आ रहा हूं, तो मुझ में गुरुदेव की जानकारी कितने लोग, हजारों तक पहुंच गई। 15 दिन में 4 साढ़े 4 हजार लोगों तक गुरुदेव पहुंच गए। देखा मुझे, पहुंचे गुरुदेव, ये घटना घटी। अब ये जो मैंने पूरी बात आपको बताई है, ये पूरी इस पूरी स्टोरी में ट्रांसफॉर्मेशन है कि मेरी व्यक्तिगत चेतना जब तक जागृत थी, अभी भी है, लेकिन जब बहुत ज्यादा थी तब मैं गुरुदेव को आगे रखता था। मुझे इस बात का डर लगता था कि मैं आगे आ जाऊंगा तो मुझे कोई गुरु मान लेगा, ये कर लेगा, तो मेरी व्यक्तिगत चेतना मुझे
डराती थी कि तुम गुरु बन जाओगे या कुछ हो जाएगा। हालांकि उतना प्रभाव कभी पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी गुरुदेव की तस्वीर हमेशा रही। लेकिन सरकमस्टांसेस और साक्षात्कार अचानक मेरे हृदय में आ गया कि मैं जान गया हूँ तत्व को और कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं घटा। घटना घटी संसार में, जो जैसे चैनल बंद हो गया, या भौतिक रूप से समस्याएं आ गई, या धन की हानि हो गई, या धन कम पड़ गया, या ये करना ही पड़ा, ये मजबूरी में। ये जितना भी आज इस पॉइंट में मैं खड़ा हूं कि मैं दिख रहा हूं, लेकिन प्रचार गुरुदेव का हो रहा है। ये पहले गुरुदेव ही दिखते थे, गुरुदेव का ही प्रचार करता था, नहीं होता था। अब मैं दिखता हूं, प्रचार गुरुदेव का होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये आंतरिक अचानक जागृति आ गई, जान गए भाई क्या है, वैसे नहीं हुआ। संसार में थप्पड़, धोखे, लातें, गालियां खा के हमने मजबूरी में ये काम किया, मजबूरी में यहां तक पहुंचा हूं। और अब मैं देख रहा हूं कि वो क्यों मुझे इस रास्ते से लेके आया, मजबूरी के रास्ते से लेके आया, क्योंकि वो बताना चाहता था, संसार के माध्यम से बताना चाहता था कि तुम्हारे अंदर क्या घटित हुआ है। ध्यान में तुम्हारे अंदर कुछ घटित होगा ना, जब ध्यान लगेगा कुछ घटित हो जाएगा, तो तुम्हें वो दिखेगा नहीं। ध्यान में तुम्हें अगर कुछ दिख रहा है ना, तो तुम द्वैतवाद में हो, योग में नहीं हो। और जब अंदर कुछ घटेगा लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा, तो योग है। उस समय अद्वैत है। अद्वैतवाद का मतलब है योग, दो नहीं है, एक ही है। मेरा यहाँ ध्यान लगा तो मैं नहीं हूं, वो परम चेतना के साथ योग हो रहा था। परम चेतना ही उस समय प्रभावित है, और वो वृत्तियों को पीछे परिवर्तित करती है। और फिर घटनाक्रम जीवन में घटता है, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल का, जब तक पूर्ण यात्रा होती है वैसे चलता है। कुछ साक्षात्कार आज हुआ, 3 दिन में सामने आ जाएगा। कुछ साक्षात्कार आज हुआ और 6 साल के बाद सामने आएगा उसका रिजल्ट। तो ये जो आज जो द्वैत अद्वैत का जो आज मैं कर रहा हूं, इसको 4 साल लगे। आज के सत्संग को, सत्संग आज यहाँ इस सत्संग तक पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लगे। यही अद्वैतवाद है कि शिष्य में जब शिष्य ना दिखे, और मुझे लोग प्रणाम करते हैं, इतने बड़े इतने सीनियर लोग हैं, और एक नहीं है, हजारों हैं, वो मुझे कहते हैं गुरु जी, प्रणाम गुरु जी या स्वामी जी। तो मैं जब उनकी बात शब्द को सुनता हूँ ना, तो मुझ में ऐसा नहीं आता कि मैं स्वामी हो गया, या मैं गुरु हो गया, या मैं मुझे प्रणाम कर बड़ा बड़ा हो गया। मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, मैंने कहा देखो कितने, मतलब कितने बड़े ऊंचे लोग हैं, उनकी सारे जगह पर अम, उनकी रिस्पेक्ट है। भौतिक जगत में जबरदस्त लोग हैं। और कई तो किस मंदिरों के वो हैं, मतलब पुजारी हैं, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी भी हैं। और उम्र में कोई 70 का है, कोई 80 का है, 82 का है, 85 का है। तो ये सारी घटना, वो मुझे सम्मान दे रहे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में। तो मैं उनको बोलता हूं, देखो ये लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसे कर रहे हैं प्रणाम, किसे कर रहे हैं प्रणाम। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, इस शब्द को, मेरे चेहरे को तो प्रणाम नहीं कर रहे ना, मेरे शब्द को सुन के उनके अंदर जो घटना घटती है, जो उनके अंदर जो बात पहुंचती है, वो उस शब्द को प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे शब्द में कौन वास कर रहा है जिसको वो नमस्कार कर रहे हैं? मेरी वाणी में कौन वास करता है? जब परम पिता श्री गुरुदेव की वाणी आपके माध्यम से प्रकट होने लग जाएगी, क्योंकि गुरु की वाणी को तो सभी सिर पर उठाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाते, सिर पर रखते। किसी को आपने कह दिया स्वामी जी, आपने बस ऐसे ही कह दिया स्वामी जी। आपको मालूम है स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी का मतलब है जिसको, जिसके अधिकार में प्राण है आपके, जो आपके प्राणों को नियंत्रण कर सकता है, प्राण छीन भी सकता है, प्राण दे भी सकता है, आपके इमोशंस को शून्य भी कर सकता है, आपके इमोशंस को बढ़ा भी सकता है, आपको रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है, गम में खुशी में सब दे सकता है, सब भाव चेंज कर सकता है वो स्वामी।
तो वो कौन है? वो एकमात्र ईश्वर है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने नमस्कार करता है तो वो उसके शरीर को नहीं करता, वो उसके अंदर के ज्ञान को, उसके अंदर के तत्व को करता है। वो तत्व सब में है, तुम में भी, मुझ में भी, सब जगह वो तत्व है। लेकिन क्योंकि तुम एक व्यक्ति हो, एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो, एक पुरुष हो, एक स्त्री हो, एक किन्नर हो, इस चीज ने उसको ढका हुआ है। लोग तुम्हें उसी स्वरूप में देख रहे हैं कि तुम एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो, तुम एक फेलियर हो, तुम वहां काम करते हो, तुम वहां काम करते हो, तुम इधर काम करते हो, तुम वैसे हो वैसे हो। लेकिन जब आपकी वेशभूषा प्रभावित ना करके आपके शब्द प्रभावित कर दें और वो व्यक्ति के अंदर पहुंच जाओ, प्राण के माध्यम से उसके हृदय तक पहुंच जाओ, क्योंकि प्राण ही पहुंचते हैं हृदय तक, इमोशंस, वाणी। ये वैखरी वाणी यहाँ, कोई यहाँ से बोलता है, इसके नीचे पहुंच जाए हृदय में, मध्यमा, फिर और नीचे पहुंच जाए और गंभीर रूप से पहुंच जाए तो पश्यंती, फिर उसके नीचे पहुंच जाए और भी अंदर तक पहुंच जाए तो परा। तो परावाणी ब्रह्मवाणी है, जो ब्रह्म को मिला दे, जो ब्रह्म जागृत कर दे, वो परावाणी है। और परावाणी एकमात्र गुरु की होती है। वही वाणी वो अपने शिष्यों के माध्यम से, जब शिष्य बोलने लग जाते, गुरु उनके माध्यम से बोलने लग जाता, परा है ना, वो तो पर है। गुरु कौन है? पर है। गुरु की वाणी जब शिष्य के माध्यम से हो जाए तो परवाणी, वैखरी शिष्य, परा गुरु। तो परा और वैखरी का जब संबंध हो जाए, उधर से टॉप कनेक्शन, इधर से लोअर कनेक्शन, ये प्रवाह होना शुरू हो जाए, तो लोग ये नहीं देखते कि कौन बोल रहा है, लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। शिष्य द्वैत, गुरु अद्वैत। तो आप शिष्य हो और आप शिष्य से आपके अंदर गुरु वास कर जाए तो अद्वैत। शिष्य की यात्रा शून्य हो जाए, शिष्य का लय हो जाए, शिष्यत्व पूर्ण रूप से लय हो गया, तो पूर्ण रूप से गुरु की वाणी आती है। ये जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, ये पूरी शिष्यत्व पर ही निर्भर करती है। अंदर अंदर समाप्त हो जाता है सब कुछ, और बाहर जो दिख रहा है वो शिष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में द्वैत अद्वैत का बड़ा अच्छा बात कही है। भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, मैं स्वयं को आत्म रूप में सृजन करता हूं, और सृजन करके पापियों का नाश, मतलब तमोगुण का नाश करता हूं, सतोगुण का उत्थान करता हूं। इस तरह से मैं हमेशा धर्म की स्थापना करता हूं। लेकिन जब तक मैं ये धर्म की स्थापना करता हूं तब तक द्वैतवाद रहता है। बाहर की सत्ता और अंदर की सत्ता, दो रहते हैं। बाहर की सत्ता सिर्फ साक्षात्कार करती है और अंदर की सत्ता सारा परिवर्तन करती है। जब तक अंदर पूरा परिवर्तन ना हो जाए तब तक बाहर की सत्ता बाहर ही रहती है। जब अंदर सब कुछ परिवर्तन हो जाए तब बाहर की सत्ता पूर्ण रूप से अंदर आ जाती है, तब परिवर्तन, तब द्वैतवाद खत्म हो जाता है। साधक की जो यात्रा है, सिद्ध योग के साधक की जो यात्रा है, आप जब तक उस तत्व रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, आप कुछ भी नहीं कर सकते साधना में। कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कर कर आप अपनी साधना को चला सकें। सारा का सारा परिवर्तन वो तत्व ही करता है। बाहर की सत्ता, भौतिक सत्ता, शिष्य कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ साक्षात्कार करता है कि जीवन में ये क्या भूकाल आ गया, ये क्या भूकंप आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाय 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 हाय, बस यही करता है शिष्य। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अंदर घटना घट रही है और बाहर वो सिर्फ साक्षात्कार कर रहा है, सब तोड़फोड़ हो रही है अंदर, उसके व्यक्तित्व को तोड़ा जा रहा है, तो बेचारा परेशानी होगा ना।
जब मुझे कोई अंदर से खत्म कर रहा है, मेरा साम्राज्य मैंने बनाया कितने जन्मों से कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, ये है वो है, ऐसा मैंने जाना, शिक्षा मैंने पाई, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने यहाँ जॉब किया, मैंने वो किया, ये किया, इसका दोस्त हूँ, उसका बाप हूँ, उसका पति हूँ, उसका बेटा हूँ, मैंने ये किया, उसका पालन किया, उसका पोषण किया, और अंदर वो सब खत्म कर रहा है। वो सब खत्म कर देता है अंदर, और वो खत्म कर रहा है सब कुछ अंदर, नाश, सब कुछ नष्ट कर दे रहा है व्यक्तित्व को, और सिर्फ अपना व्यक्तित्व छाप दे रहा है तत्व रूप में। तब बाहर शिष्य को, पति और पति पत्नी के बीच में सोचो कोई प्रॉब्लम है, पति अपनी पत्नी पे ट्रस्ट नहीं करता, शक करता है, पत्नी अपने पति पर ट्रस्ट नहीं करती, शक करती है। अगर वही साधन पथ पर चले जाएं और उसके अंदर वो पति भाव, असुरक्षा का भाव अंदर नष्ट कर देते हैं, तो बाहर वो कहता है कि उसके प्रति जो सच्चा है, अगर वो है, उसके प्रति मैं सच्चा हूं, तो वही सबको मेरे प्रति सच्चा रखेगा। सारे ये जो डाउट्स होते हैं, जो शक की जो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, भगवान उसको अंदर से अविश्वास को नष्ट कर देते हैं। हर जगह भगवान ही नजर आता है कि भगवान की प्रेजेंस में किसी को धोखा कैसे दें। कोई पति बाहर काम कर रहा है, कहीं भी है, 10 दिन 20 दिन के लिए कहीं गया, हजारों औरतों में घिरा रहा, या कैसे काम में रहा जहां पर औरतें ही औरतें हैं, वहां पर भी उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही नजर आएगा कि वो हर समय मुझे ऐसे ताक लगा के देख रहा है, क्या कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, क्या कर नहीं रहा, किस भाव से कर रहा है, अंदर क्या चल रहा है। एक एक क्षण, एक एक क्षण छोड़ता ही नहीं, उसकी स्मृति हमेशा ही बनी रहती है। तो आजू बाजू कोई कुछ भटका नहीं सकता, किसी के बाप में ताकत नहीं कि ईश्वर की स्मृति को हटा दे। हालांकि माया करती है, लेकिन जिसके अंदर वो जागृत हो जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जिसके अंदर घटित हो जाता है, जो द्विज बन जाता है, जो आत्म रूप से जागृत हो जाता है, उसके सारे क्लेश भगवान स्वयं को प्रस्तुत करके हर क्षण स्मृति में टिक जाते हैं। उसके सारे क्लेश अपने आप मिटते जाते हैं, क्योंकि उसको ईश्वर की अनुभूति हर समय होती रहती है। ये वो तत्व है जो तुम्हारी सत्ता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। तुम्हारे तुम अलग कोई सत्ता हो, नष्ट कर देगा। ईश्वर के सिवाय न तुम हो, ईश्वर के सिवाय न दूसरा कोई व्यक्ति है। जब तुम्हें सब कहीं उसी की अनुभूति हो रही है, और वो तुम्हें हर समय आंखें फाड़ के देख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर कुछ नहीं गलत कर सकते, ना उजाले में ना अंधकार में, तो किसी को धोखा देने लायक नहीं। और यही बात जब दोनों पति पत्नी, जब दोनों साधना करते हैं ना, दोनों के साथ घटित होती है, तो दोनों को आश्वासन हो जाता है, दोनों का आश्वासन हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता बेचारा अब ये बेचारी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर छोड़ता नहीं उसको, और ईश्वर की प्रेजेंस में कुछ गलत कर नहीं सकते। तो सारे संदेह, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। ऐसे पति पत्नी का कभी भी रिश्ता टूट नहीं सकता। ये जो तलाक शब्द आया, डिवोर्स आया, ये नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रति सच्चा नहीं रहना है, दोनों को अब स्वयं के प्रति सच्चा रहना है। मेरे ससुर जी हैं, ससुर तो नहीं, मतलब ससुर जी के छोटे भाई, काका ससुर बोलते हैं उनको, चाचा ससुर, तो वो कोर्ट में है। कल वो आए, कल उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे केस आते हैं अभी कोर्ट में। मैंने उनसे पूछा कैसा कामकाज चल रहा है। उनकी काफ़ी आयु हो गई, अभी 85 1 साल के हैं वो, फिर भी काम करते हैं कोर्ट में। मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या चल रहा है कोर्ट में आजकल। तो बोले बेटा आते हैं, काफ़ी केस आते हैं दिन में, मतलब कोर्ट में आते हैं, उनको कितना काम मिलता है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा केस पता कौन से आ रहे हैं, मैक्सिमम डिवोर्स के, पति और पत्नी के झगड़ों के सबसे ज़्यादा केस हैं इस समय कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। बोले किसी की शादी को 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, यही है बस। सभी सभी केसेस अविश्वास के हैं। और ये सारे पहले प्रेम विवाह थे।
अभी ये इन्फैचुएशन है और ये अविश्वास है कि आज इस पे कल उस पे। तो ये जो साधना है ना, ये आपको स्वयं के प्रति सच्चा करती है। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे हो ना, तो किसी दूसरे में दोष ढूंढ नहीं सकते। इसीलिए सबको साधना अनिवार्य है। पति और पत्नी दोनों अगर साधना करें ना, तो उनके रिश्ते में जो माधुर्य आएगा, जो प्रेम आएगा, वो अटूट होगा। क्योंकि हम भौतिक रूप से बहुत परेशानियों से जूझते हैं। कोई बीमारी से जूझता है, कोई फिनेंशियल दिक्कत से जूझता है, लेकिन ईश्वर जब साक्षी हो जाता है, जैसे अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं ना, तो अग्नि ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है। वही ईश्वर जब तुम्हारी स्मृति में सब समय हो जाए साक्षी, तो हर समय साक्षी है। जो जो अग्नि के साक्षी रहा बस उसी समय 7 फेरों के समय, उस समय भी लोग मानते नहीं, पंडित जी क्या 7 चक्कर लगा रहे हो, फटाफट करो कंप्लीट। उन्हें मालूम नहीं है कि 7 चक्कर क्यों ले रहे। पहला शरीर का, दूसरा प्राण का, तीसरा मन का, फिर विज्ञान का, फिर आनंद का, फिर चित्त का, फिर सत्य का। 7 ही शरीर हैं आपके, और दोनों उस 7 शरीरों में एक सत्य स्वरूप हो जाएं। अग्नि में अग्नि की तरह पवित्र हो जाएं, जो ना जले, जो सत्य स्वरूप हो जाए। इसीलिए अग्नि के फेरे 7 फेरे, 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। 7 जन्म नहीं होते, 7 लेवल है। 7 लेवल की चेतना में एक साथ उठो और सत्य की चेतना में प्रवेश करो। पति के होते हुए कोई पत्नी दूसरे के प्रति कोई अपने ईश्वर को ढूंढे, वो नालायक है। और पति पत्नी के होते किसी दूसरी स्त्री को समझे कि ये मेरी पूरक है, तो वो महानालायक है। तुम्हारी स्त्री चाहे तुम्हारे विरोध में है, चाहे तुम्हारे समर्थन में है, तुम्हारी यात्रा में वही एक सहायक है। या तो उसके विरोध से तुम्हारी साधना चलेगी, या तुम्हारे उसके समर्थन से चलेगी, लेकिन उसी से चलेगी। तो ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, ये तब प्रकट होगा जब आप साधक से योगी में प्रवेश करोगे, आपका योग होना शुरू हो जाएगा, तब अद्वैत का सिद्धांत घटित होना शुरू हो जाता है। द्वैत धीरे धीरे लय होना शुरू होता है। द्वैत का मतलब ही है कि मैं किसी को ध्यान रहा हूं, मैं शिष्य हूं और गुरुदेव का मैं ध्यान कर रहा हूं, ये द्वैतवाद है। मैं कहीं बोलूं, लोग मुझे देखें, कुछ भी करें, पता उनको गुरुदेव के बारे में ही चलेगा। ये सत्संग जब अंत हो जाएगा ना, तब एंड में आपको पता चलेगा सिर्फ गुरुदेव रामलाल जी त्याग के कारण ये सब हो रहा है। तो तुम किससे जुड़ोगे? गुरुदेव से जुड़ोगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये योग योग हो गया उनके साथ, गुरुदेव के साथ योग हो गया। कोई मुझसे नहीं जुड़ना चाहेगा, कुछ है भी नहीं जुड़ने के लिए, लेकिन सब गुरुदेव से इसलिए जुड़ना चाहेंगे कि वो स्वयं को परम सत्ता में लय करना चाहते हैं, परम सत्ता को जानना चाहते हैं। तो जब परम सत्ता ही रह जाती है, दिखे कोई भी, किसी भी स्वरूप में दिखे, लेकिन अनुभूति ईश्वर की हो, शांति की हो, आनंद की हो, तो तुम्हारे अंदर वो है। अगर तुम्हें सत्संग सुनने से शांति मिल रही है, आनंद मिल रही है, और हृदय तक कंपन हो रही है सत्य की, और तुम उसके लिए तड़प रहे हो कि मुझे भी हो, तो मतलब वो अद्वैतवाद है। वो ईश्वर है जिसके कारण तुम्हारे अंदर कुछ घटना घट रही है, एक व्यक्ति के कारण नहीं घट रही। जब ये शरीर लय हो जाएगा ना, तब जो रह जाएगा वो सत्य रह जाएगा, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं, बाइबल में लिखा है, जो जो मुझे सुन सकता है उसको दूसरी मृत्यु से भय नहीं होगा। तो जब ईश्वर प्रकट हो जाता है, तो वो नाद प्रकट हो जाता है। नाद जो है, नाद उसी को प्रकट होता है जिसका इस जीवन में ध्यान में प्रवेश करने का समय है। योग में प्रवेश करने के लिए जिसने जन्म लिया है, उसको नाद सुनेगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं योग में प्रवेश कर पाते, सिर्फ इसलिए कि उनकी व्यक्तिगत चेतना उन्हें हमेशा द्वैतवाद में रखती है कि मेरा गुरु, या मैं तो सिखिज्म हूँ, मैं तो मुस्लिज्म हूँ, मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो जैन हूँ, मैं तो बौद्ध हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो उसके उस गुरु का शिष्य हूँ, मेरा तो वो गुरु है, मेरा तो वो पिता है, मैं तो उसका भक्त हूँ, मैं तो उस लीनिएज से हूँ। तुम अगर योग में प्रवेश ना करो, तो तुम्हारा जीवन बेकार।
मनुष्य जीवन का अर्थ ही है स्वयं को पाना, और एक गुरु आपको एक लेवल तक लेके जाता है। अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मेरा ध्यान करो, अगर वो ध्यान देता है, अगर वो कहता है कि ये सत्संग सुन लो इससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो झूठ बोल रहा है। अगर कुछ सुनने से, कुछ देखने से मोक्ष करवा रहा है, तो झूठ बोल रहा है। बिना ध्यान के मोक्ष कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब योग ही नहीं होगा। आपके जीवन में कितनी भी कठिन आराधनाएं आपने की हो, यज्ञ किए हों, बड़े बड़े यज्ञ करवाए हों, उससे मोक्ष नहीं होता। कहीं जाके स्नान किया है, यहाँ वहां स्नान किया है, उससे मोक्ष नहीं होता। पथ मिलता है मोक्ष का। मोक्ष होता है सरेंडर से, समर्पण से, क्रिया के समर्पण से योग होता है। अष्टांग योग है ना जो पतंजलि का, उसमें पहले 5 अंग क्रिया योग के हैं। ये क्रिया योग जब क्षीण हो जाते हैं, तब ध्यान योग प्रकट होता है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंग सूक्ष्म है। धारणा को पक्का करने वाला क्रिया योग है। जिस क्रिया से तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाए, तुम्हारी चेतना में बदलाव आना शुरू हो जाए, तड़पन शुरू हो जाए उसको पाने की, वो क्रिया योग है। क्रिया योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, ये तो बहुत बाद की बात है। क्रिया योग का पहला काम है तुम्हें सूक्ष्म रूप से तैयार करना कि ध्यान में प्रवेश करो। और जब किसी को नाद सुनने लग जाए और तुम जिस गुरु के अधीन हो, वो तुम्हें नाम जप दिया है लेकिन ध्यान नहीं दिया, और तुम ध्यान तक अवस्थित होगे, प्रकट होगे, तुम नाद आ गया तुमको, तो अब तुमको प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ध्यान में प्रवेश करवा दे वो गुरु प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास वो गुरु नहीं है जो ध्यान में भी तुम्हारी सहायता कर सके, तो नाद तुम्हें कोई सहायता नहीं देगा, बेकार है वो। आप किसी पहाड़ पे हो, बहुत दूर हो दुनिया से, आपके पास 10 रोटियां हैं, और जो पहाड़ है वो सोने का है, रोटियां आपके पास 10 हैं, और दुनिया से आप कोसों कोसों दूर हो किसी भी चीज से, और एक बोतल आपकी जल की है, एक बोतल कंटेनर एक जल का है। अब सोने का पहाड़ ज्यादा कीमती है, किसी काम का है, उस सोने को, पहाड़ को किसी को बेच सकते हो, धन उससे उससे रोटी बना सकते हो? किसी काम का है वो? तो नाद अगर तुम्हें मिल गया, अनहद नाद तुम्हें मिल गया, लेकिन ध्यान में प्रवेश करवाने वाला गुरु नहीं है, और तुम चिपके रहो पहले वाले से कि नहीं जी हम नहीं छोड़ सकते, तो वो नाद ईश्वर होके भी उस सोने की पहाड़ की तरह है, जो एक एक समय एक ग्रास भूख का नहीं दे सकता, मतलब एक ग्रास आपको भूख शांत नहीं कर सकता आपकी। इतना बेकार है वो सोने का पहाड़, इतना बेकार है वो नाद। जिस अनहद नाद से व्यक्ति तंद्रा में, योग निद्रा में और फिर ध्यान में प्रवेश करता है, योग में प्रवेश करता है, अद्वैत की यात्रा करता है, वो नाद किसी काम का नहीं, अगर गुरु तुम्हारा ध्यान में प्रवेश नहीं करवा सकता। और बिना गुरु के नाद की सहायता से तुम ध्यान में प्रवेश कर ही नहीं सकते, जोर लगा लो, परेशान कर देगा नाद, अंदर से ऐसी डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, तड़पोगे। और नाद ही पहुंचाता है तुमको बार बार, गुरु समर्थ गुरु तक पहुंचाने के सारे माध्यम नाद तुमको जुगाड़ करके देगा, लेकिन तुम अपनी व्यक्तिगत चेतना को, अपनी बाहर की जो आप तुमने सीख लिया कि गुरु तो ये होता है, गुरु तो वो होता है, गुरु के विषय में मालूम कुछ भी नहीं। एक ही गुरु है, एक ही गुरु है, यही गुरु के प्रति हम 10 साल 20 साल बचपन से इसी गुरु का है, ये हमारा पारिवारिक गुरु है, ये है वो है, इसी चीज में तुमने अपना जीवन बर्बाद कर देना है। अरे परिवार कौन होता है तुमको देने वाला? अगर परिवार ही दे सकता, तो ऐसे संतों के कितने के परिवार हुए हैं जो अपने शिष्य, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाए। कृष्ण भगवान ने क्या किया? अपने बच्चों को कुछ दिया? कृष्ण भगवान के पुत्रों के बारे में पढ़ा, लड़ लड़ के मर गए।
वो भगवान कृष्ण है, योगेश्वर है, अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन ये वो सो, गीता लिख रहे हैं, और अपने बच्चों को देख रहे हैं युद्ध में लड़के मर जा रहे हैं आपस में सारे। एक आध्यात्मिक पिता अपने पुत्र को कुछ भी नहीं दे सकता अध्यात्म के रूप में, धन दे सकता है बस, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकता। तो तुम्हारा वंश तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे वंश की आस्था परंपरा तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी पात्रता के अनुसार मिलेगा। इसलिए साधना को समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये रोज जो सत्संग होता है ना, ये तुम्हारे लिए गोल्ड माइंस हैं साधना की। इस ज्ञान के बदले तुम इस संसार में कुछ भी नहीं दे सकते, और ना मैं कुछ ले सकता हूं। कोई साधक हो, भटक रहा हो, और उसके पास ये सत्संग पहुंच जाए तो उसके जीवन को दिशा मिल जाएगी। हम उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन दिशा जरूर दे सकते हैं। उसके भ्रम तोड़ सकते हैं कि भाई एक से ज्यादा क्या 30, 50, 1000 करोड़ गुरु भी हो सकते हैं। जब तक मुक्तिदाता ना आए तब तक गुरु बदल सकते हैं। बदलने का मतलब है अपग्रेड कर सकते हैं। पहले वाले गुरु को नमस्कार करो, श्रद्धा प्रणाम भोग जो लगाते हो लगाओ, लेकिन जब मुक्तिदाता गुरु, अंतिम दीक्षा वाला गुरु कहता कि ये अंतिम, तुम्हारा गुरु अगर कहता ये अंतिम दीक्षा है तो काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा गुरु अगर कहता है कि मैं योगेश्वर हूं तो काम हो जाएगा तुम्हारा। और सिर्फ उसके कहने से नहीं, उसने कितनों को योग प्रदान किया है। देखो उसके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन उनमें से एक भी आत्म रूप से जागृत है? एक को भी दे सका? अगर दे सका तो उसमें क्षमता है, लेकिन अगर नहीं दे सका तो वो दे नहीं पा रहा। उसके पास खुद के पास हो सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं दे पा रहा, ये भी होता है। जो गुरु खुल के आए, बोला कहीं भी हो मेरी तस्वीर रखो, मंत्र सुनो, ध्यान करो, ऐसे जागृति आ जाएगी अगर पात्र हो तो। पात्र नहीं हो कोई बात नहीं, नाम जपो, 2 समय ध्यान करो, इससे तुम्हारी पात्रता सिद्ध होगी। जिस दिन सिद्ध हो जाएगी उसी दिन जागृत हो जाओगे। ये अंतिम दीक्षा है, इसके बाद दीक्षा नहीं है। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाएगा अगर गुरु ये कहे। तो मैं उसी गुरु का प्रचार कर रहा हूं अपनी चेतना के माध्यम से। मैं उसकी बात, वो है गुरु, उसको अपना लो, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें मेरे अंदर परिवर्तन दिख रहा है, मुझे अगर उसने योग प्रवाह दिया है तो वो योगेश्वर है, और वो तुम्हें भी दे सकता है। क्योंकि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, विशेष साधक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं कभी गुरुदेव से मिला भी नहीं, मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, ध्यान किया, और गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए 2017 में। 5 साल तक पता नहीं कैसे नाम जपा, क्या किया हमने। 2019 में योग मिला मुझे, जब सिर्फ गुरुदेव ही रह गए, बाकी सारी धारणाएं पानी में बह गई, तब योग प्राप्त हुआ गुरु जी का 2019 में। अगर वो शरीर होते तो 2017 में तो उन्होंने देह छोड़ दी, तो मुझे 2019 में जागृति कैसे आई? और जागृति आई तो आई, मैं सत्संग से अपना परिवर्तन बता कैसे पा रहा हूं? क्योंकि मेरी व्यक्तिगत चेतना तो मुझे महत्वाकांक्षी इच्छावादी बना देगी, और मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति में फंस जाऊंगा। मैं मिलावट कर दूंगा अपनी चेतना की। अगर उसकी चेतना में मैं मिलावट नहीं कर पा रहा हूं, तो वो पूर्ण चेतना मेरे माध्यम से जो सत्संग कर रही है, इसका मतलब है कि वो जीवित है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और उस तुम अगर यहां तक भी पहुंच गए तो उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब तुम्हारा कर्म प्रारब्ध, तुम उसकी जानकारी हासिल करो, उसका ध्यान करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। तुम उसका नाम, दिया हुआ नाम जप करके देखो कि वो योगेश्वर है कि नहीं। वो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, ना धन मांगता, ना दीक्षा मांग रहा है, ना तुम्हें कह रहा है यहाँ आओ वहां आओ, सुबह उठो शाम को उठो, मीट छोड़ दो, मच्छी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, कुछ भी नहीं बोलता है। बोलता जो करते हो करते रहो, जिस धर्म में हो रहो, जिसको मानते हो मानते रहो, लेकिन मंत्र एक जपो। श्रद्धा सम्मान सबको नमस्कार करके कर सकते। आप जैसे हनुमान जी के प्रति
श्रद्धा रखते हो, ठीक है। आप सुबह उठे, हनुमान जी को नमस्कार किया, जय श्री हनुमान जी। लेकिन अब आप बैठ गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जय कपीस तिहु लोक उजागर ज्ञान गुण सागर पढ़ लिया आपने। क्यों पढ़ा, किस उद्देश्य से पढ़ा? क्योंकि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आप पर दया दृष्टि बना के रखेंगे, आपकी सहायता करेंगे, इसीलिए किया आपने, मान सम्मान के लिए नहीं किया। भगवान हनुमान जी को मान सम्मान और प्रेम करते हो इसलिए नहीं किया। वो आप पर दया दृष्टि बनाए रखें, आपकी रक्षा करें, आपको बल दें, बुद्धि दें, सब कुछ तो लिखा हुआ है ना उसमें, बल बुद्धि के दाता हैं, इसीलिए तो जप रहे हो कि बल बुद्धि प्राप्त हो। कुछ लेने के लिए तो कर रहे ना। अगर सिर्फ प्रेम होता तो सुबह उठते, चरणों में माथा रखते, नमस्कार करते, अपने काम पे निकल जाते। साधना से यही जागृति आती है कि जब तुम नाम जपोगे, जब तुम ध्यान करोगे तो स्वयं के लिए करोगे, और स्वयं के लिए तुम नाम जप और ध्यान तब कर सकते हो जब परम पिता पर ब्रह्म गुरु आपके जीवन में आके कहता कि ये नाम जपो, और तुम्हारे अंदर ही वो मिलेगा। तुम स्वयं में हनुमान जी को प्राप्त करो। तुम अभी हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो द्वैतवाद में हो, बाहर है वो, लेकिन वो आत्म स्वरूप है, आत्म तत्व है हनुमान जी। तो कैसे पाओगे उन्हें तत्व के रूप में? एकमात्र गुरु आएगा, मंत्र बताएगा, उस मंत्र को जपोगे, आत्म रूप में जागृत हो जाओगे, स्वयं के तत्व में देखोगे हनुमान है, गणेश है, शिव है, कृष्ण है, काली है, तारा है, लक्ष्मी है, सब उसी में है। वो तुम्हारे अंदर जो तुम हो, तत्व रूप में हो, उससे उस रूप में पाओ तुम। गुरु इसलिए आता है, इसीलिए गुरु कहता है बाकी कुछ मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो। गुरु जानता है कि तुम्हें किस लिए करना चाहिए। गुरु का मंत्र छोड़कर कोई दूसरा मंत्र करते हो तो जो देवी और जो देवता है वो जानता है कि तुम कितने बड़े नालायक हो। वो देव, वो वो ईष्ट गुरु के रूप में प्रकट होता है, आत्म रूप में प्रकट होना चाहता है, तुम्हारे अंदर जागृत होना चाहता है, तुम्हें साक्षात्कार देना चाहता है, तुम्हारे साथ एक होना चाहता है, तुम्हें अपने साथ एक करना चाहता है, लेकिन तुम विरोध कर रहे हो। तुम कहते हो मैं तो लाखों वर्षों से कर रहा हूं। लाखों वर्षों से तो नहीं कर कहते, मैं तो 10-20 वर्षों से कर रहा हूं, लेकिन तुम कर लाखों वर्षों से रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे दूर रहूं? कौन कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए? तुम्हारे घर में जो मंदिर है, सुबह उठो, दीपक जलाओ, धूप काटी सबको दिखाओ, नमस्कार करो। अब तुम बैठे माला लेके, अब तुम बैठे कंठी लेके, ये लेके वो लेके, पहले इसका सहस्त्रनाम, फिर उसका सहस्त्रनाम, फिर ये माला, फिर वो चालीसा, फिर वो चालीसा। ये मंदबुद्धि है। ये सब तब तक ठीक है जब तक तुम्हें समर्थ गुरु की प्राप्ति नहीं होती। जब तुम्हें समर्थ गुरु की प्राप्ति हो गई है, सबको दिया दिखाओ, नमस्कार करो, गुरु जी की तस्वीर को ठीक सामने रखो, मंदिर के बीच में रखो, गुरुदेव को नमस्कार करो और बैठ जाओ। ना कंठी की जरूरत, ना माला की जरूरत, ना आसन की जरूरत, ना नहाने धोने की जरूरत। नहाना धोना साफ सुथराई के लिए जरूरी है। अन्य देवताओं को नमस्कार करते हो, नहा धो के करते हो, ठीक हो, गुरु को नहीं चाहिए। अब बैठ जाओ, जैसे बैठना है बैठ जाओ। और ये सांसों पर मत जपो। लोग कहते हैं सांसों पर जपो, लेकिन सिद्ध योग को सांसों पर नहीं जपना है। गुरु जो नाम दे, अगर वो कहे सांसों पर जपो तो जपो, लेकिन यहाँ गुरुदेव नहीं कहते सांसों पर जपो। क्यों? क्योंकि ध्यान, जब आप सांसों पर जपोगे तो ध्यान है, वो सांसों का ध्यान है। आपको सांसों पर ध्यान नहीं करना है सिद्ध योग में। ध्यान सिर्फ गुरुदेव पे करना है। गुरुदेव ही प्राण है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, आनंद है, चित्त है, सत्य है, सब कुछ वही है। वही सूर्य, वही तारा, वही चंद्र, वही सब कुछ, नक्षत्र सब वही है, ईष्ट सब वही है। सिर्फ गुरु पर ध्यान करो तो पूरे अखंड ब्रह्मांड पर ध्यान है। और मंत्र जो दे वो जपो, कोई माला नहीं, कुछ काउंटी नहीं, कुछ नहीं। ये बस अनवरत है, हमेशा के लिए, हर समय चलता है ये। तुम थोड़ी देर बैठ के बस जाप करो, 15 मिनट ध्यान करो, बाकी चलते फिरते, खाते पीते, लेटरिन बाथरूम करते समय तुम ध्यान, नाम जपो, नाम जपो। गुरु की आज्ञा है कि सब समय जपो। क्यों क्यों दे दी उसने आज्ञा लेटरिन करते समय कैसे नाम जपूं?
संभोग कर रहा है कोई व्यक्ति, पति पत्नी संभोग में है, सेक्स कर रहे हैं, उस समय भी नाम जप सकते हो तुम। सोचोगे अरे ये क्या बात कर रहा है। जब हम जाप करते हैं, जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है ना, तो कहां से शुरू होती है मालूम है? ए जपा जाप से शुरू होती है। ए जपा जाप क्या है मालूम है? जिसको तुम नहीं जपते, तुम्हारे अंदर वो चलता रहता है। तुम सो रहे हो, खा रहे हो, लेटरिंग कर रहे हो, बाथरूम कर रहे हो, हैं, संभोग में हो, सेक्स कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, वो हर समय अंदर चलता है। तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम उसे रोक लो, किसी भी कार्य में तुम उसे रोक लो, तुम्हारी क्षमता नहीं। कुछ पति पत्नी पूछते हैं कि घर में गुरु जी की बेडरूम में फोटो लगाएं क्यों? क्योंकि ये तो हमारा प्राइवेट स्पेस है, गुरु जी के सामने कैसे कुछ करेंगे। जब तुम प्राइवेट मूवमेंट में होगे तब तुम्हारा नाम मंत्र चालू शुरू हो जाएगा, तो क्या करोगे? किससे शर्म करोगे? गुरु से। जब तुम्हें प्राइवेट पार्ट में कोई फोड़ा हो जाएगा, फुंसी हो जाएगी, वहां क्रीम लगाओगे, ठीक नहीं होगी, किससे प्रार्थना करोगे? भगवान से। भगवान तो देखेंगे ना, कहाँ दिखा बेटा, कहाँ फोड़ा हुआ है, प्राइवेट पार्ट में कहाँ फोड़ा है, तभी तो भगवान की कृपा होगी। भगवान को जानकारी ही ना हो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में कोई फोड़ा है, फुंसी है, कोई रोग है, तब छुपाओ। डॉक्टर के पास जाते हो, गायनी के पास जाते हो ना, गायनी डॉक्टर कैसे चेक करता है? कैसे चेक करता है? चाहे वो औरत ही है, औरत से शर्म नहीं, लेकिन गुरु से शर्म है, उसके नाम जब से शर्म है। क्या बुद्धि है तुम्हारी? तुम बूढ़े हो जाओगे ना, 70-80 साल के हो जाओगे, काम वासनाएं सब अंदर से वैसी शांत हो जाएंगी, तब हर समय हाँ हरिओम 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 करोगे। क्यों? क्योंकि तुम बुढ़े हो गए हो, कुछ है ही नहीं, कोई वासना ही नहीं है। मजा तो तब है जब वासनाओं का तूफान है, वासना में घिरे हुए हो, वासना दिमाग पे छाई हुई है, और कहते गुरु जी आपका नाम जप रहे हैं, वासना चल रही है, वासना अपना काम कर रही शरीर के माध्यम से, प्राण और मन की बुद्धि के माध्यम से, लेकिन तुम नाम जप रहे। तब है युद्ध। तब वो जान जाएगा अरे ये तो पार लग गया, इसने तो गुरु को हमारे ऊपर चढ़ा दिया, हमसे आगे बढ़ा दिया। तुम शर्मा जाते हो ना गुरु से, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तुम वहीं माया को विजयी बना देते हो। शरीर क्या है? इसमें जो मल मूत्र है वही निकल रहा है, जो खाया है वो मल मूत्र बन के निकल रहा है, वासनाओं के माध्यम से निकल रहा है। लेकिन गुरु शुद्ध चैतन्य है। जब कोई व्यक्ति खाता पीता नहीं, उसके पेट में मल मूत्र नहीं है, वासना नहीं है, तब भी ईश्वर है उसके अंदर। और जब वो पूरी तरह से ग्रसित है, तब भी उसके अंदर ईश्वर है। बस जब वो पूरी तरह से वासनाओं से ग्रसित है, तो वासनाओं के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। और एक व्यक्ति नर्मदा का जल पी के जीवित है, वो हर समय ईश्वर को साक्षात्कार करता है। तुम्हारे जैसे ही शरीर है, लेकिन तुमने वासनाओं के समय भगवान को दूर कर दिया। और कोई देवी होगा, देवता होगा, शनिदेव हनुमान जी होंगे, और तुम सेक्स कर रहे हो, संभोग में हो, तब याद करोगे, तब तो तुमको थप्पड़ पड़ेंगे। क्योंकि देवी देवताओं का, पितरों का, ये जो बाहर के देवी देवता है ना, जिनकी पूजा बाहर होती है, आराधना होती है, उनका नियम होता है शुद्ध साफ होके बैठो, इस दिशा में बैठो, ये लैंप जलाओ, इस घड़ी में, इस मुहूर्त में करो। इनके सारे कानून, सारे नियम से बंधे हुए हैं ये स्वतंत्र नहीं है। देव ईष्ट स्वतंत्र नहीं है, उनकी आराधना का तरीका है। एकमात्र गुरु ही है जो स्वतंत्र है, जिसकी आराधना सारे कर्म कांडों से मुक्त है, जो शुद्ध चेतना स्वरूप में पूजा जाता है। कोई कर्म कांड नहीं है। तुमने नॉनवेज खा के तुम ध्यान में सुबह नॉनवेज खाया, दोपहर को, शाम को ध्यान में बैठे हो, कोई कर्म कांड नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध चेतना है। और खाना पीना तो बहुत नीचे छूट जाता है। साधक तभी स्वतंत्र होता है जब उसका गुरु स्वतंत्र हो। जब तुम खुद ही भोजन में फंसे हुए हो, अलग अलग मंत्रों में, विधियों में, सुबह में, शाम में फंसे हुए हो, और तुम्हारा गुरु भी फंसा हुआ है, और गुरु भी तुमको कहता है इस समय करो, उस समय करो, जब खुद ही वो स्वतंत्र नहीं है,
जब वो हर समय 24 घंटे में भी पूर्ण नहीं है तो वो तुम्हें क्या पूर्णता देगा? तुम नहीं जानते स्वतंत्रता क्या है। तुम्हें कर्म कांडों में ही रहना है क्योंकि तुम सदियों से करते आ रहे हो। वो ना करो तो तुम्हें लगता है आज कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम बंधे हुए हो ना, किसी बंधे हुए गुलाम को आजाद कर दो। एक फिल्म देखी मैंने, फिल्म का नाम था, बहुत इंग्लिश फिल्म थी वो, बहुत पहले मैंने देखी। फिल्म का नाम था शशांक रिडेम्पशन। उसमें दो घटनाएं बड़ी अच्छी दिखी। एक व्यक्ति 40 साल से, 30-20 साल से है, जेल में है, उसको रिहा कर देते हैं। अब वो एक स्टोर में जाके काम करता है। अब उसको बाथरूम आया है, वो मैनेजर के पास जाता है, बोलता है मुझे बाथरूम जाना है। तो उसका मैनेजर कहता है भाई बार बार ये बात बोलने की नहीं है कि तुमको बाथरूम आया है, तुम्हें बाथरूम आया तो जाके करो, इसकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है 40 साल तक बिना आज्ञा के, बिना परमिशन लिए मैंने बाथरूम तक नहीं किया, तो 40 साल की आदत में कैसे बदल दूं? ये है गुलामी। और जब तुम साधक बनोगे, गुरु का ध्यान करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी गुलामी का। मैं तो उसकी चालीसा के बिना नहीं रह सकता, मैं तो उसके पूजा के बिना नहीं रह सकता, मैं तो मंगलवार के व्रत के बिना नहीं रह सकता। ये वो बेड़ी है, गुलामी, जिसे तुमने बाहर से शरीर तुम आज मर गए, कल अगले जन्म में तुम आज शक्ति के भक्त हो, फिर तुम शिव के भक्त हो जाओगे। आज कृष्ण के हो, फिर शिव के हो जाओगे। वो तो नचाएगा तुमको, वो तुम्हें पता नहीं, वो बड़ा बदमाश है। तुम मनुष्य रूप में भूल जाओगे, इस लाइफ में शिव 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 कर रहे हो, अगले जन्म में अल्लाह अल्लाह करोगे। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम मुस्लिम परिवार में पैदा होगे और मुस्लिम अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह, तुमको क्या पता तुमने शिव जपा है। अब जो मुस्लिम था अल्लाह अल्लाह कर रहा था, वो ब्राह्मण पैदा हो गया। वो कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तुम नहीं जानते तुम कैसे नाच रहे हो इस भेद में। वो तो इंसान ही पैदा करता है, वो ना हिंदू पैदा करता है, ना मुसलमान पैदा करता है, ना सिख ना ईसाई, वो तो इंसान पैदा करता है। मनुष्य ही अपने आप को बेड़ियों में बांधता है। तो साधना से तुम्हारी ये बेड़ियां सामने आएंगी और तुम्हें तड़पाएंगी, कोड़े मारेंगी। तुम मेरे जैसे व्यक्ति को मैसेज करोगे कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम नहीं छोड़ सकते, तब तुम्हारी असहजता मुझे हंसाती भी है। और फिर मैं दुखी भी होता हूँ कि क्या ही करेगा बेचारा, बेचारी क्या ही करेगी, क्या बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ज्ञान तो दिया नहीं जा सकता। ये तो तुम्हारी बेड़ियां हैं हजारों सालों की, जिसके निशान तो पड़ेंगे ही। निशान एकदम से तो जाएंगे नहीं ना, धीरे धीरे जाएंगे। मेरे निशान जाने में 5 वर्ष लगे। मैं भी बेड़ियों में था, ऐसा नहीं कि मैं बेड़ियों में नहीं था। तो 2014 में मैंने दीक्षा ली, 13 नवंबर 2014, और जागृति आई 2019 अक्टूबर में। ये 5 वर्ष बेड़ियां थी, छोड़ ही नहीं पाया शिव को। उसके चालीसा के बिना, उसके महामृत्युंजय के बिना कैसे दिन शुरू होगा, कैसे जीऊंगा। शिव को याद किए बिना, शिव को जल चढ़ाए बिना, सूर्य को जल दिए बिना कैसे मेरा जीवन शुरू होगा। मैं तो भोजन नहीं करता शिव को जल दिए बिना, क्या होगा। अब जब मैं पीता हूँ तब मेरे साथ ही वो पीता है। पहले वो पीता था, फिर बाद में मैं पीता था। अभी जब मैं पीता हूँ तब वो पीता है। अब साथ साथ है सब कुछ। अब वो पहले और मैं बाद में नहीं हूँ, अब दोनों एक साथ है। अद्वैत है, द्वैत से अद्वैत है ये। यही आज का सत्संग है, यही आपकी यात्रा है, और यही हमारी यात्रा रही और अभी चल रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से अद्वैत सारे खंडों में अभी नहीं आया। काफी खंड अभी हैं जो स्वतंत्र नहीं हुए हैं और उनको स्वतंत्र कर रहे हैं साधना से। गुरुदेव, गुरुदेव मेरे प्यारे श्री गुरुदेव का नाम है भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग। उनकी फोटो, जीवित फोटो है। किसी व्यक्ति के पास उनकी फोटो हो तो समझो स्वयं गुरुदेव आपके पास हैं। गुरुदेव का मंत्र इंटरनेट से सुन लो, कहीं से भी सुन लो, उस मंत्र को बिना होंठ और जीभ हिलाए जपो, सब समय जपो, और उसका जपा जाप लग जाएगा। जिस दिन आपको जपा जाप लग गया, उस दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। वो कभी बंद नहीं होता, जब तक तेल की धार की तरह मंत्र ना चालू हो जाए,
तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। जब तक जप जाप ना लगे, उस मंत्र को जपो, हर समय जपो, उस मंत्र को जपो, डरो मत। ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन गुरु की प्रेजेंस को हर समय रखो। मृत्यु कब आ जाए नहीं पता, तो हर समय वो प्रस्तुत रहेगा ना, तो मृत्यु आएगी नहीं। प्राइवेट मूवमेंट्स रखोगे तो उसी समय में सबसे बड़ा आघात लगेगा। इसीलिए कोई भी ऐसा कोना मत छोड़ो जहां एक गुरु ना हो, जहां मंत्र ना हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस में सो रहे होगे, स्वप्न में दाबा पड़ेगा, स्लीप पैरालिसिस, ये सब चीजें होती है, वहां भी उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, वहां भी वो तुम्हें याद आएगा। सब जगह वो परीक्षा लेगा, स्वप्न में भी देखेगा, कभी सांप पीछे भागेंगे, कभी भालू पीछे भागेंगे, कभी कुछ सपने में भी तुम्हें याद आएंगे गुरुदेव, मंत्र जपने लग जाओगे, पता चल जाएगा कि स्वप्न में भी आ गया है, सूक्ष्म सबकॉन्शियस में भी वो उतरने लग गया है, सुषुप्ति में भी उतर जाएगा। जब जपा जाप लग जाएगा, तुम सो रहे हो घोर निद्रा में, तब भी अंदर मंत्र चल रहा है। ये है साधना, वो कभी बंद नहीं होता, न ग्रहण में बंद होता है, न पीरियड्स में बंद होता है, न शुभ मुहूर्त देखता है, न शुभ मुहूर्त देखता है। 24 आवर्स, जब तक जीवन तब तक। और फिर नाद प्रकट हो जाएगा, फिर कहेगा बेटा अब मैं आ गया हूं, मुझे सुन, अब ध्यान में प्रवेश कर। फिर नाद का अनुसंधान करना, फिर नाद तुम्हें चेतना की गहरी 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 ऊंचाइयों में ले जाएगा, गहरी ऊंचाइयों में ले जाएगा। फिर तुम योग निद्रा में प्रवेश करोगे, और फिर योग निद्रा से तैयार हो जाओगे ध्यान के लिए, फिर ध्यान में प्रवेश करोगे, और फिर योगी हो जाओगे, फिर योगी से पूर्णता प्राप्त करके योगेश्वर हो जाओगे, और योगेश्वर से उस तत्व को प्राप्त कर लोगे जिसे अद्वैत कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और अंत में उसमें लय हो जाओगे, सारी सृष्टि में ब्रह्म लीन हो जाओगे। यही तुम्हारी अंतिम स्थिति है। अगर इस स्थिति को प्राप्त करना है तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के ध्यान को जानो, सिद्ध योग को जानो। मेरे को व्हाट्सएप करो 8777211139, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करो कि हमें गुरुदेव जी की जानकारी भेज दो भैया, तो मैं आपको वो 12-13 मैसेज भेजूंगा, सारे वीडियोस देख लेना, सारे मैसेजेस पढ़ लेना। वो मेरा अपूर्व धन है, वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है जो मैं आपको दे देता हूँ, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी भी है, सांझी दौलत है, साझा धन है, वो सब कुछ है। वो 14-15 मैसेजेस में आपको जो मोक्ष तक पार लगा देगा, इसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा। गुरु जी की तस्वीर है, गुरु जी का मंत्र है, ध्यान की विधि है, ध्यान करो, नाम जपो, पार पड़ जाएगी तुम्हारी, धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा तुम में, और आत्म जागृत हो जाएगी इसी जन्म में, और इसी जन्म में जीते जी तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जैसे मैं कभी अपने गुरुदेव को नहीं मिला, इसलिए तुम भी चिंता मत करना कि गुरुदेव से मिला नहीं तो होगा नहीं। अगर मेरा हो सकता है बिना मिले, तुम्हारा भी हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेरणा जरूर बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रेरणा स्रोत जरूर हो सकता हूँ। गुरु भाई, मैं तुम्हारा गुरु भाई हो सकता हूँ। मेरे परिवर्तन को देखकर तुम्हें विश्वास जरूर जागेगा कि हम भी आत्म रूप में जागृत हो सकते हैं बिना मिले गुरु के, और गुरु शरीर नहीं होता। उम्मीद है कि आज का सत्संग आपके जीवन को दिशा दे। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। अच्छा, मैसेजेस। अरे समय बहुत ज़्यादा हो गया, फटाफट मैसेज ले लेते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सबको। चैनल को ज्वाइन करें, चैनल का ज्वाइन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिसके पास धन बहुत ही कम है, 119 रुपये में ज्वाइन करे चैनल, चैनल को सपोर्ट करे। जो सहयोग करना चाहता है वो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैंने व्हाट्सएप नंबर अभी दिया है, इस पर आप सहयोग भेज सकते हैं। मुझे घर चलाने में सुविधा होगी और ये सिस्टम को अपग्रेड करने में भी सुविधा होगी, तो सहयोग की हमेशा मुझे ज़रूरत रहती है। तो सहयोग भेज सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, रेगुलर सहयोग करें। मासिक सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जो लोग करते हैं उनका आभार, धन्यवाद। उनकी कृपा से आप तक ये सत्संग पहुंच रहा है, गुरुदेव की वाणी पहुंच रही है। जो लोग हरे हरे दिख रहे हैं, स्टार हैं, ये लोग चैनल मेंबर्स हैं।
ये सहयोग भी करते हैं, चैनल मेंबर्स भी हैं। आप भी चैनल मेंबर्स बनिए, मुझे 1000 चैनल मेंबर्स की ज़रूरत है। अभी 18 हैं, अभी सिर्फ 18 हैं। बड़ी चिंताजनक बात है कि इतने लोग हैं जो सत्संग देखते हैं और 18 लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया है। देखो बिल्कुल मिनिमम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चैनल को ज्वाइन करोगे तो सब्सक्राइब जहाँ लिखा है ना उसके साथ ज्वाइन का लिंक आता है, तो वो चैनल को सपोर्ट होता है, तो चैनल दूर तक जा सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, आप सबको जय श्री गुरुदेव। और रीना कह रही हैं कर्म प्रारब्ध क्या है, कैसे कटेगा? कर्म प्रारब्ध क्या है, इस पे है एक सत्संग है, थोड़ा आप इसी चैनल पे ढूंढोगे ना तो ये मिलना चाहिए। कर्म प्रारब्ध और फल, कर्म फल, कर्म प्रारब्ध और कर्म दोनों अलग चीजें हैं। कभी छोटा वीडियो बनाएंगे या फिर कभी बात कर देंगे सत्संग में, याद रखेंगे हम, ठीक है। इस पर भी हम होगा तो जरूर सत्संग भी कर देंगे। उज्जवल झा कह रहे हैं जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं बिना रिएक्ट करे देखो, पर रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है, कैसे होश साधे? देखो, जय कृष्णा मूर्ति को फॉलो मत करो, क्योंकि जय कृष्णा मूर्ति ने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया है। ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ, ही वेस्टेड हिज लाइफ, ही डिड नॉट हेल्प अ सिंगल पर्सन। एक व्यक्ति की मदद नहीं की उन्होंने पूरे संसार में। तो ऐसा महान जीवन, ऐसा इनलाइटेड जीवन, उनका जीवन इनलाइटेड थे वो, बट अपनी इनलाइटनमेंट किसी एक व्यक्ति को भी मार्ग नहीं दिखा सके। एक शिष्य नहीं है उनका। और ये सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, योग योगेश्वर में चलता है, और उन्होंने सनातन धर्म में कभी प्रवेश ही नहीं किया। और उनके अंतिम शब्द हैं, जब वो देह त्यागे हैं ना उन्होंने, उनके अंतिम शब्द थे आई आई वेस्टेड माई लाइफ। आप सुन लेना, ही हिमसेल्फ सेड आई वेस्टेड माई लाइफ। तो डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम विद जय कृष्णा मूर्ति। ही हैज नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट वर्ड्स। और शब्दों से कुछ नहीं होता भाई, ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं करता जब तक गुरु अंदर तुम्हें जगा ना दे, साक्षात्कार ना कराए तुमसे। अंदर का पथ घोर अंधकार का है, बिना गुरु के नहीं जा सकते अंदर, वही प्रकाश करता है अंदर। तो गुरु को पकड़ो, जय कृष्णा मूर्ति को छोड़ दो, ही इज नॉट वर्थ इट। वो खुद जागृत थे, खुद इनलाइटेड थे, खुद पार लग गए। लेकिन मैंने पहले भी जय कृष्णा मूर्ति पे बात की थी, मैंने कहा था ही लिव्ड अ कर्स्ड लाइफ। वो ऐसे देव थे, ऐसे महान ऋषि, महर्षि थे, लेकिन उनको श्राप मिला और वो धरती पर आए और एक डब्बे में बंद रहे, उनका प्रकाश फैला ही नहीं। वो प्रकाशित हैं, सबको मालूम है प्रकाशित हैं, लेकिन उनका प्रकाश किसी दूसरे के जीवन में पड़ा नहीं। ही वॉज केज्ड, कर्स्ड, कि तुम अपना प्रकाश दे ही नहीं सकते। जाओ महर्षि, इस पृथ्वी पर गिरो और एक महान जीवन जियो, लेकिन तुम अपना प्रकाश किसी को भी ना दे सकोगे। ही लिव्ड अ कर्स्ड लाइफ। बट he was he was but he was बट उन्हें फॉलो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी ये बड़ी दुख भरी बात है कि वो कुछ नहीं कर पाए। तो आई एम नॉट टेकिंग योर, यू हैव गिवन 3 मैसेजेस, सेम मैसेजेस, ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं और कल मिलेंगे। कल के सत्संग में चैनल को ज्वाइन करें, सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करें। व्हाट्सएप नहीं, फ़ोन पे, गूगल पे, बैंकिंग वैंकिंग जो करना है, मेरे नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं। गुरुदेव का सिद्ध योग निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। सत्संग के सहयोग में पैसा दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो निःशुल्क है। गुरुदेव निःशुल्क हैं, उनकी शिक्षाएं निःशुल्क हैं, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।